दरम्यान यावरती चंद्रनाथ रथ यांच्या नातेवाईकांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात। दादा का किसी से तो खास भी कोई दुश्मनी था, वो अच्छा आदमी था, किसी से भी दादा की कोई दुश्मनी नहीं थी। घर में कौन घर में माता जी है और दादा का जो छोटा भाई है वो है, और उधर दादा वो छोटा भाई का बेटी था वो भी कला का है। जेठू से मिल रहा है, जेठू से मिल रहा है, आके जेठू के मिल के गया, वो लास्ट ही मिल के गया। दादा 2 बजे तक हम लोग कैसे एक साथ ही चंडीपुर के जो ऑफिस है हमारा विधानसभा का जो ऑफिस है वहाँ का मैं काम करता हूँ, IT का काम करता हूँ, वहाँ पर एक साथ ही बैठ के बात किया। उसके बाद दादा का जो मामी जी था, जेठी माँ बोलते हुए, खाना घर से खाना वाना के ले आया, खाना खिलाया, चंद्रदा को खाना खिलाया, खाना खिला के तो वापस आया। और मैं 8 या 8:30 बजे ऑफिस बंद करता हूँ। कल थोड़ा देर हो गया, 9 बजे के बाद ऑफिस बंद करके घर गए। घर जाके जो रिपोर्ट मिला की दादा कैसे गोली लगी। तर हत्या झाली तेव्हा नेमकं काय घडलं, काय घटनाक्रम आहे तो देखील आता जाणून घेऊयात। रात्री 10 ते 10:15 दरम्यान हत्या करण्यात आलेली आहे अशी पोलिसांची माहिती आहे। गाडीच्या पुढील सीटवरती रथ आणि त्यांचे चालक बसलेले होते। मागच्या सीटवर मिंटू नावाचा रथ यांचा निकटवर्तीय बसला होता। हत्याकांडात 3 आरोपी सहभागी होते अशी पोलिसांची माहिती आहे। एक आरोपी चंदेरी रंगाची कार चालवत होता, उर्वरित दोघे मोटारसायकलवरती होते। चंदेरी रंगाच्या गाडीने रथ यांच्या गाडीचा मार्ग अडवला। गाडी अडवल्यावर 2 मोटारसायकल दाखल झाल्या आणि हल्लेखोरांकडून बेछूट गोळीबार सुरू झाला। रथ मृत झाले हे निश्चित करण्यासाठी हल्लेखोरांनी विंडशील्डला बंदूक टेकवून काही गोळ्याही मारलेल्या आहेत। रथ यांना 3 गोळ्या लागल्या। गोळीबारामध्ये चालक देखील गंभीर जखमी झालेला आहे अशी माहिती मिळते। तर रथ यांच्या छातीत 2, पोटात 1 गोळी लागली। जखमी अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि तिथे त्यांचा मृत्यू झाला।